नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे हम लोग जारी रखे हुए हैं। हम लोग अभी तक व्याकरण सेक्शन समाप्त कर चुके हैं और निबंध सेक्शन भी 1-2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज हम लोग कहानी सेक्शन को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एक कहानी पढ़ा दिए हैं और दूसरा कहानी हम लोग देखने वाले हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा हुआ है, जिसका नाम है धर्म करम। कहानी का नाम क्या है? धर्म करम। ठीक है, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और समाज की बुराइयों के बारे में बताया गया है। तो चलिए, दिनेश कुमार दिनमणि के बारे में कुछ बातें बताई गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दिनमणि एगो बेस डटगर चेठगर कलम चलवैया के नाव है। मतलब कि दिनेश दिनमणि जो है एक अच्छा मजबूत चिंतनशील व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकर जन्म स्थान गिरिडीह जैना मोड़ एक नज़दीक के बाराडी गांव है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे? गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीक। ठीक है, बाराडी गांव है। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का गांव गिरिडीह के नज़दीक के जैना मोड़ जो है वहाँ पे बाराडी गांव है। इनके पिताजी जो है महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग हैं। मतलब इनके पिताजी महेश्वर महतो जो है शिक्षित विद्वान हैं। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोटा साहित्यकार एके झा के संगी बुझा है। स्कूल मास्टर जो है इनके पिताजी स्कूल मास्टर है। ठीक है, महेश्वर महतो खोटा साहित्यकार एके झा के मतलब साथी हैं। ठीक है, ये विद्वान लोग गुलाइन केटा यहाँ पे ये विद्वान लोग गुलाइन केटा दिनमणि जी के नज़दीके कर्मे आयल रहल है। मतलब ये जो विद्वान लोग हैं दिनेश दिनमणि के अगल बगल में ही रह के इनके साथ ये गुण आया है। ठीक है, दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखा है। दिनेश दिनमणि जी जो हैं हिंदी और खोटा भाषा दोनों में ही अपना पकड़ रखते हैं। ठीक है, इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिकाओं छपल बहराइल है। मतलब इनके जो कितने कई गो मतलब कितने कविताएं और पत्र पत्रिकाएं मतलब कि छप के बाहर आए हैं। बहराइल मतलब कि निकला हुआ है। ठीक है, काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस चित्रकारों लगत। मतलब काव्यकार के संग संग दिनेश कुमार दिनमणि जो हैं एक चित्रकार भी हैं। ठीक है, इनकर धर्म करम कहानिए समाज भरल काना पतियार गुलैन के डहरे चले गेल। ठीक है, इनका जो कहानी है धर्म करम कहानी। ठीक है, धर्म करम क्या है? कहानी। ठीक है, समाज में भरे हुए काना पतियार गुलैन मतलब कि जो लोग अंधविश्वास पर चलते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, कते मानुष दुख काटे मतलब कितने मनुष्य लोग पहले दुख काटते थे देखवल गेल है। मतलब कितने कितने लोग अत्याचार शोषण करते थे लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में धर्म कर्म जो कहानी है उसे रचा गया है। ये कर्मकांड से मनुष्य के विकास नखे बुलुक विनाशे है। मतलब ये जो है कर्मकांड इससे मनुष्य के विकास नहीं है बल्कि उससे विनाश होता है। ठीक है, यही बताया गया है इस कहानी में। धर्म कर्म बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें समाज की कुरीतियों और बुराइयों के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया। आप कहानी में शुरू से अंतिम तक अगर टिक गए तो कहानी पूरी अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी। और पुराने ज़माने में लोग कैसे गरीबों पर अत्याचार करते थे उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया। तो चलिए बिना देरी किए मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 7 दिन लगे, मतलब आज 7 दिन है। गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अघनुक दुआरी जोहड़े लागल है। मतलब आज 7 दिन है और गांव के जो है महतो मुखिया और बेस मतलब और अच्छे लोग अघनु का यहाँ पे एक जिक्र किया गया। अघनु कौन है पता चलेगा आपको। ठीक है, एक मेन किरदार है। अघनुक दुआरी जोहड़ा है मतलब कि जमा होने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम हेडलाइन कर दिए हैं, उसका हिंदी मतलब भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जोड़ा मतलब जमा होने लगे। आज के फैसला हतै। ठीक है, आज ई फैसला हतै जे अग्नु बापे के भोज की और की रकम करतक। मतलब आज ये फैसला होगा कि अग्नु के बाप का जो भोज भंडार है, ठीक है, उसमें क्या क्या रकम होगा। ठीक है, क्या क्या वो खिलाएगा, क्या क्या काम करेगा उसके बारे में। अग्नु का पिताजी मर गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फागुन महीना है, ठीक है, फागुन का महीना दिन, फागुन का महीना का दिन है। बेरा 3टा होते होते गाँवे गैन मैन लोग सब जमा भई गेल, मतलब कि फागुन का महीना है, फागुन के महीना का दिन है। बेरा 3टा मतलब बेरी डूबते जा रहा है और लोग गाँव के लोग जो है गैन मैन मतलब जाने पहचाने लोग और जो प्रचलित लोग हैं वो लोग सब जमा हो गया है, ठीक है। अग्नु के द्वारे में सब जमा हो गया। अग्नु बोरा पटिया अगवे कुल्हा पिंडाए बिछाए रखल है, मतलब अग्नु जो है बोरा और कुछ भी बैठने वाला जो सामान है ना उसको कुल्ही मतलब कि दुआरी के सामने जो रहता है वहीं पे पिंडा वगैरह में बिछा के रख दिया है, ठीक है, ताकि लोग आएंगे और वहाँ पे बैठेंगे। सब आय के बैसल है, मतलब सभी को आके बैठ गए हैं। बीड़ी माचिस आयन के अग्नु देला है, मतलब बीड़ी और माचिस जो अग्नु ला के देता है। आजकल लोग क्या चलता है, कोई भी आदमी आया है तो उसको चाय नाश्ता देना है। पहले के लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग को क्या दिया जाता था, बीड़ी माचिस, ठीक है, ताकि लोग समझते थे कि ये हमें आदर सत्कार दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है। बीड़ी माचिस अगर हम पहले देते थे बूढ़ा बुजुर्गों को, अगर कोई हमारे द्वार में आके बैठा तो मान सम्मान समझते थे। आजकल चाय नाश्ता होता है, ठीक है। तो बीड़ी माचिस आयन के अग्नु देला है। 1-2 लोग सोभिन बीड़ी पिए लगला, मतलब 1-2 लोग जो है सभी लोग बीड़ी पीने लगे हैं और हिंदे हुंदे की बात करे लगल, मतलब कि यहाँ वहाँ की बातें। से 2-4 लोग जमा होते हैं तो आप खुद भी जमा होते हैं तो पता चलता होगा कि इधर का बात चल रहा है, उधर का बात चल रहा है, यही सब होने लगा, ठीक है। अग्नु हेठ मुड़ करके कांट टा ओट गाय के डंडाइल हाथ, मतलब कि अग्नु जो है हेठ मतलब होता है नीचे, मुड़ मतलब माथा, ठीक है। अग्नु जो है अपने माथा को नीचे करके, ठीक है, देवाल, कांट मतलब देवालटा, ठीक है, दीवाल के सामने जो उठक गया, हम लोग दीवार में उठकते हैं वैसे मुड़ी नीचे करके दीवार से उठक के खड़ा है, ठीक है। नेंगा हाथे धरल लोहाक छटा से वो भूई टाक ऊपर छोट छोट चिन्ह कर रहा है, मतलब नेंगा हाथ मतलब बायां हाथे, ठीक है, मतलब लोहाक मतलब कि रड रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं अखमुखिया जो बनता है तो उसको रड लेके घूमना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नेंगा हाथ मतलब बाएं हाथ से ही मतलब लोहा को पकड़ा हुआ है और भूई मतलब ज़मीन को, ज़मीन के ऊपर मतलब लोहा से ऐसे ऐसे बजा रहा है तो छोटा छोटा छेद हो जाता है तो छोटा छोटा चिन्ह कर रहा है, मतलब कि लोहा से खुरद रहा है ज़मीन को। मेन तुक कुछ बच के ना, मतलब बच के ना मतलब लेकिन चुपचाप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। दहिना गोड़े बूढ़ा अंगूर टा से भूई टाक उकट रहा है, मतलब कि दहिना जो है उसका गोड़ का जो मोटा वाला उंगली अंगूठा जो होता है ना उससे ज़मीन को उकट रहा है। पहले मिट्टी के घर होता था ना, आजकल तो पक्का का मकान टाइल्स वगैरह आ गया, लेकिन पहले मिट्टी का होता था तो वो ज़मीन को उकट रहा है। ओकरा देख के हमरा 9-10 बरस, ठीक है, ओकरा देख के मतलब अग्नु को देख के हमरा 9-10 बछर मतलब वर्ष आगू के बात त मने पोराई गेल। ये कौन बोल रहे हैं, लेखक, ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि अग्नु को देख के हमरा है 9-10 बरस मतलब 9-10 वर्ष पहले का आगू का बात मतलब आगे का बात हमारे मन में पोरा गया, मतलब याद आ गया, ठीक है। अग्नु के बाप, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये किसका कथन है, कौन बोल रहा है, ये लेखक का कथन है, ठीक है। अग्नु के बाप, अग्नु के बाबा मोराल हाथ, ठीक है, अग्नु के बाबा जो है मर गए थे। तखन अग्नु वहे 14-15 बछरेक हल। उस समय जो अग्नु था 14-15 वर्ष का था, ठीक है, बहुत ही बच्चा था वो। 14-15 वर्ष का जो बालक लोग रहते हैं उससे कोई भी बुद्धि ज्ञान उतना नहीं होता है, ठीक है। ओकरा मुहे मिसी भी नहल, मतलब कि खेलने कूदने वाला व्यक्ति था वो। जे रकम अग्नु बापे के एगोटा बेटा, मतलब जिस तरीके से अग्नु जो है अपने बाप का एक बेटा है उसी सही रकम सोमर काका बापे एक बेटा है, मतलब उसी तरीके से सोमर काका जो थे अपने पिताजी का एकलौता बेटा थे, ठीक है। जिस तरीके से अग्नु अपने पिताजी का एकलौता बेटा है उसी तरीके से सोमर काका वे अपने पिताजी के एकलौता बेटा थे। चलिए आगे देखते हैं। सोमर काका बाप गुजर महतो, ठीक है, सोमर काका का जो पिताजी कौन थे, गुजर महतो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सोमर काका के पिताजी गुजर महतो थे, ठीक है। गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहल है, बहुत नामी व्यक्ति थे। रामायण महाभारत कथाएं तो ओकर मुँहे केहू ना
हाथ ना दिए पातल, मतलब रामायण महाभारत के कथा जो वो कहते थे उसको कोई टोक नहीं सकता, इतने अच्छे तरीके से वो रामायण महाभारत का कथा कहते थे। ठीक है, कोई हाथ ना दिए पा रहे थे, मतलब कि वही कोई उसको टोक ही नहीं सकता था कि आप चुप हो जाओ। जैसे कोई कहानी बोलता है या कुछ भी बोलता है ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं बस करो, मतलब इसी तरीके से आप बोलो मत, मतलब कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो सोमर काका जो पिताजी थे गुजर महतो, रामायण महाभारत अच्छी तरीके से बोलते थे, जिससे लोग सुनते सुनते उसके मतलब एक शब्द भी नहीं बोलते थे कि आप चुप रहिए, मतलब बोलते थे और बोलिए, ऐसे बोलते थे। ठीक है, सही खातिर ओकर सभे गाँवे डाक और मान रहल है। ठीक है, उसी के चलते जो है उनका क्या था, सभी गांव में डाक मतलब बुलावा और मान इज्जत हवा है, मतलब कि उसी के चलते सभी गांव में उसका बुलावा और मान इज्जत वगैरह होता था। ठीक है, ये दुनिया के सब दिन बाँचे आयल है, ये दुनिया के सब दिन बाँचल है, मतलब कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब दिन बाँचने के लिए थोड़ी ना आया है। जे रकम शोभिन मोरत सही रकम मतलब बोला जा रहा है कि इस दुनिया में सब कोई मरने के लिए ही आया है, कोई भी इंसान बचने के लिए नहीं आया है। जिस तरीके से शोभिन मोरहत से रकम एक दिन गुजर महतो मोर गिल, मतलब जिस तरीके से सब कोई मरते हैं उसी तरीके से सोमर महतो जो थे एक दिन मर गए। ठीक है, सोमर महतो एक दिन गुजर महतो एक दिन मोर गिल, सोमर महतो ने गुजर महतो एक दिन मर गेल। आइझेक रकम समर काका कहूँ। ठीक है, आइझेक रकम समर काका हूँ, गाँवे के गायन माइन लोग गुलाय बापेक 7 दिन डकवा हल, मतलब ये पिछली दुनिया में ले गए हैं लेखक, आपको काका के बात कर रहे हैं। ठीक है, अग्नू का काका के बारे में। आइझे रकम समर काका का हूँ, ठीक है, आइझे रकम समर काका हूँ, गाँवे के गायन माइन लोग गुलाग बापेक 7 दिन, मतलब उनके पिताजी का आज इसी तरीके से उस समय भी लोग बैठे हुए थे, आज 7 दिन है। ठीक है, शोभिन मत देलथिन जैसन लोग टा रहल है तैसने ओकर क्रियाक्रम टा होवे चाहिए, मतलब सभी लोग राय दिए, राय देने में तो हम लोग भी आगे पीछे नहीं है, सब कोई आगे हैं। ठीक है, सभी को राय दे रहे हैं कि जिस तरीके से वो व्यक्ति थे, रामायण महाभारत उनके मुंह में रहता था, लोग उसको मान इज्जत देते थे, उसी तरीके से उसका क्रियाक्रम होना चाहिए, क्रियाक्रम टा होवे चाहिए, मतलब कि उसी तरीके से उसका क्रियाक्रम होना चाहिए। ई लोग टा सुधे एहे गाँवे के नाय, ये हमनी के जाते सभे गाँव के लोग रहल है, मतलब ये जो है ये इसी गांव का नहीं व्यक्ति नहीं थे, बल्कि हम लोग के जात का सभी गांव के व्यक्ति थे। ये सही खातिर विशोसर्ग क्रिया न्याय कर ले एकर जीव टा शांति न्याय मिले, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति का आप अगर विशोसर्ग क्रिया अगर नहीं करेंगे तो ऐसे मान सम्मान व्यक्ति का जीव का जो है शांति नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लोग कह रहे हैं, ये क्या है, पापी पखंड लोग जो है बहुत सारे कर्मकांड करवाते हैं। देखिए इस कहानी में मजा आएगा। बेचारा सोमर काका 10 लोग के बात ता नहीं काटे पारल, जो सोमर महतो है वो 10 लोगों को बात को नहीं काट सका, 10 लोगों के मते से ये हो साई कर देला, मतलब कि 10 लोगों के बात को ये जो है सहमति दे दिया। सियार खोंधा का डाबा टा बेच और 1-2 लोग ठीना पैसा पानी करके बापेक भोज करल। क्या किया वो, सियार खांधा एक जगह का नाम है, वहाँ का जो है डाबर मतलब खेत होता है, हम लोग डाबर भी बोलते हैं गांव देहात में। सियार खांधा का जो डाबर था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सियार खोंधे के डाबर टा बेच के, ठीक है, कौन सा खेत बेचा था, सियार खोंधा टा डाबर के बेच के 1-2 लोग से पैसा पानी मतलब उधार पैसा वगैरह लेके बापे के मतलब पिताजी का भोज कर लिया। ठीक है, अपने पिताजी का भोज कर लिया, सोमर काका भोज कर रहे हैं अपने पिताजी का। ठीक है, विशोत्सर्ग क्रिया साढ़ साड़ीन छोड़ल गेल। विशोत्सर्ग क्रिया क्या होता है, जिसमें 13वां 14वां क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें साढ़ साड़ीन को दाग के छोड़ा जाता है, दान वगैरह भी ब्राह्मण लोगों को किया जाता है। ठीक है, विशोत्सर्ग क्रिया साढ़ साड़ीन छड़ल गेल है, और कई गो गायों ब्राह्मण के दान दिल है, मतलब कितना गाय, जैसे गाय लोग को आजकल तो उतना नहीं चलता, लेकिन पहले ब्राह्मण लोग मतलब खून चूस लेते थे एक तरीके से गरीबों का, गाय मतलब गाय वगैरह दान में ले लेते थे, विशोत्सर्ग क्रिया करवाते थे, साढ़ साड़ीन अगर नहीं है तो खरीदवा के छोड़वाते थे, इस तरीके से होता था। ठीक, 13 दिन मरखी करल,
13वें दिन में क्या किया, मरखी किया। कते कते बामन बांध छान पेट उर्राए चल गए। मतलब कितने कितने बामन लोग जो थे खाते तो हैं और बांध छान के मतलब अपना पोटरी भर लेते हैं और घर भी ले चले जाते हैं। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गह गए। कितने दिनों तक समर काका का अगर उधार पैसा करके नामी बनिएगा तो ऐसा होगा ही। ठीक है, उधार पैसा करके ये अपने पिताजी का भोज भंडारा कर दिया। 13वां 14वां सारा चीज़ कर दिया। ठीक है, कई बामन लोग को गाय वगैरह भी दान में दिया, साढ़ साढ़ भी छोड़ा। तो शुरू लोग नाम लेंगे ही। इसी तरीके से इसका नाम चला कुछ दिनों तक। कुछ दिन तक सोमर काका मंझान बुझाल। कुछ दिन तक सोमर काका का मन जो है उदास होने लगा, मंझान बुझाने लगा। बेंतुक आस्ते आस्ते मन टा थीर भेल। मतलब किसी का अगर पिताजी डेथ किया था थोड़ा सा तो कितना विश्वसर क्रिया किया, लेकिन मन तो उदास होता ही है। धीरे धीरे उदास रहने लगा, लेकिन आस्ते आस्ते मन हमारा क्या होता है, कुछ चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगता है। तो मन थिरा गया, मतलब वह अस्थिर हो गया और ऋण गिला सोधाय ऊपर करेला। मतलब कि ऋण जो लिया था लोगों से उसका सोधाय मतलब कि उपाय, मतलब उससे चुकाने का उपाय करने लगा। उपाय आर की करत, उपाय मतलब क्या करता, खेती भरोसे तो ओकरा सब चला है। मतलब कि उपाय क्या करता, वो काम तो कुछ करता नहीं था, खेती के भरोसे ही उसका सारा चीज़ चलता था। गांव में आज भी है, खेती के भरोसे ही सारा जीवन चलता है। अपने बेटा बेटी का भी लोग जो है खेती वगैरह बेच के पढ़ाते हैं। ठीक है, गांव में खेती के भरोसे ही सारा चीज़ चलता है। वर्षा काल आयल। ठीक है, ये भरोसा है ओकरा सब हतले। तो अब क्या हो गया, वर्षा काल आ गया। ठीक है, वर्षाए काल आयल मतलब वर्षा काल आ गया। सोमर काका रोपा डोभा करे लागल। सोमर काका जो है रोपा डोभा करने लगे, मतलब कि धान वगैरह रोपने लगे। एकाय एते करते बेचारा, मतलब एकाय मतलब अकेले क्या कहता वो बेचारा, सही खातिर अग्नुक पढ़ेवेले छोड़ देले। ठीक है, ये जो है सोमर काका अकेले क्या करते, वो है सो अग्नु को पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिए, क्योंकि वो तो कर्जा कर चुका था। और ये सियार खांदे का जो डाबर था उसको भी बेच दिया अपने पिताजी के ये में भोज भंडारा में। तो इसलिए पैसा वगैरह नहीं जुड़ रहा था, तो अपने बेटा का पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया। एक दूगो खेत रोपाए हल। ठीक है, एक दूगो खेत जो है रोपा गया। और सोमर काका हरेक दहिना गुरुटा मोर गेल। क्या हुआ, एक दूगो तो खेत रोपा, लेकिन क्या हुआ, सोमर काका जो है हर एक मतलब कि जो हर में लगा हुआ था ना बैल, वो दहिना बैल। ठीक है, दहिना गुरु मतलब बैल हो गया, ये क्या हो गया, मर गया। एगो बाछा जेटा ई बाछर दावले चलते सेटा ई बापे भोजी साढ़ दगाई देले। बोला जा रहा है कि एक ठो बाछा था। बाछा मतलब कि गाय का जो बच्चा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको बाछा बोलते। ठीक है, ये एक जो था बाछा था वो चलता, लेकिन क्या हुआ, अपने पिताजी के भोज में दिखाने के चलते वो दगाई देल, मतलब कि साढ़ दगाई गेल, मतलब कि उसको दाग के वो छोड़ दिया। मतलब कि उसके पास जो भी था क्रियाक्रम करने में जो साढ़ दागा जाता है और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से उसके पास जो बाछा था उसको छोड़ दिया दाग के। तो क्या उसके पास एक ही बैल बचा और दो था, सो एक तो मर गया दहना गोरू। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन गोरू मर ले, तो दहना गोरू मरा था उसका। ठीक है, दहना गोरू टा मर गए ले। और बाछा को क्या किया था, साढ़ दाग दिया था, मतलब कि उसे जंगल में छोड़ दिया था दागने के बाद। ठीक है, सोमर काका तो रोपा डंडाए गेल। सोमर काका का जो है डंडाए मतलब खड़ा हो गया। सोमर काका का जो रोपा है वो कैसे होता, वो तो बेचारा परेशान हो गया, सोचने लगा कि करता बेचारा, मतलब क्या करता। ये लोग ठोने गोरू मांग देखला मेंतुक अपन काम छोड़ के देतलक। मतलब वो जो है एक दो लोगों को गोरू मांगे, मतलब बैल मांगे, लेकिन क्या करते, वो लोग को भी तो रोपना था, तो अपना कोई काम छोड़ के दूसरों को कोई हेल्प नहीं करता है। विशेषकर गांव में आप जाइएगा तो खेती के दिन में वो लोग प्राय अपने ही खेत को बुआई में लगे हुए रहते हैं, तो अपना गोरू जल्दी नहीं देते हैं। अगर उनका गोरू अगर काम हो गया तभी देते हैं, तो अपना रोपने छोड़ के कोई नहीं देता। इसी तरीके से इसको भी नहीं दिया। सोमर काका ठीने कच्चा कौड़ी नखलय जे लौतन गरू
कीन आंतले, मतलब सोमर काका के पास कच्चा कोड़ी मतलब पैसा वगैरह नहीं है। अगर रहता तो लौतन मतलब कि नया गोरू कीन लांतले, मतलब अगर उनके पास पैसा रहता तो नया बैल खरीद के ले आता, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था। कोनो उपाय नहीं, मतलब कोई भी उपाय नहीं। शोभेक रोपल बादे भादर मासे अपन खेती गुला कोन्हो रकम लोके हार गरू मांग के रोपला। सभी के रोपने के बाद भादर मास से, ठीक है, भाद्र मास था, उसी समय खेत गुला कोन्हो रकम लोगों का हार गरू मांग के रोप दिया। ठीक है, जैसे तैसे, जैसे कि अगर रोपा हो गया मेरा तो हम अगर वो मांग रहा है तो उस तरीके से दे देते। तो इसी तरीके से रोपा का समय लगभग ख़त्म होने चला, सबको रोप लिया, तो वो किसी तरीके से किसी का बैल वगैरह मांगा, उसी तरीके से वो रोपा को रोप दिया। ठीक है, चलिए अघन मास आयल है। ठीक है, अघन का मास आ गया मतलब महीना आ गया। समर काका खेत धान नहीं भेल है। अघन का मास आ गया, महीना आया, तो समर काका के जो था खेत में धान नहीं हुआ, क्योंकि अगर टाइम पर धान अगर नहीं बुआई किया गया तो समय पर उपज नहीं होता है अच्छी तरीके से, धान खखरी बन जाता है, केवल घास टाइप का केवल उपजता है। ठीक है, उसमें धान बनता ही नहीं है, बाली नहीं आता है। उसी तरीके से अग्नु मतलब कि समर काका का जो खेत था उसमें तो धान हुआ ही नहीं। जेटा भेल है सेटा बछर दिन चल रहा है। ठीक है, जितना हुआ मतलब कुछ दिनों तक चला। ठीक है, साल भर लगभग नहीं चला, मतलब कुछ दिनों तक चला। मुश्किल रीना पचाए सौधाए तो दूरे के बाद, मतलब बोला जा रहा है जेटा भेल है सेटा मतलब जितना हुआ से बछर दिन चला मुश्किल, मतलब कि एक वर्ष चलाना मुश्किल हो गया। ऋण पैसा करके तो दूर के बात, मतलब कि ऋण पैसा जो था वो किए थे अपने पिताजी के भोज भंडारे में, उसे कैसे चुकाते। ये तो इतना कम धान हुआ कि एक वर्ष भी नहीं चला। ठीक है, तो अपना ऋण अपने पिताजी का जो क्रियाक्रम किए थे उसमें ऋण कैसे चुकाते। सोमर काका का हालत बहुत ख़राब भे गए। सोमर काका का जो था हालत बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि अगर कोई भी इंसान ऋण में अगर एक बार फंस गया तो वो फंसते ही जाता है। 2 बछर बादे आरहो कई खेत बेच ऋण गुला सोधायल। 2 वर्ष के बाद और उनके पास जितना भी कुछ खेत था उसे बेच के अपना जो ऋण लिए थे लोगों से उसे चुका दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है, ठीक है, यह 4-5 बछर, यह 4-5 बछर अग्नुक बिहा बाद से सोमर काका कहूँ आशा जासा नाय रह करतलक। ठीक है, यह मतलब 4-5 वर्ष हो गया। ठीक है, 4-5 वर्ष हो गया। अग्नु का बिहा मतलब कि उसका बेटा जो है समर काका का बेटा, सोमर काका का बेटा कौन है, अग्नु। ठीक है, अग्नु का बिहा ठीक है हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो बुजुर्ग हो गया तो आशा जावा नहीं करता, मतलब कि आने जाने लग इधर उधर आने जाने नहीं सकता था, तो एक जगह बैठा रहता था। ठीक है, बेसी घर सुतले रहता, मतलब कि ज़्यादातर घर में ही सोया रहता था। थोड़ा टाइम के लिए बूढ़ा होने के बाद आदमी निकलता ही नहीं है। बेसी घर सुतले रहल और खोई के आसे पासे के लोग के सड़वेत रहत, मतलब कि उसे एक तरीके से बीमारी हो गया, परेशान था बेचारा। ऐसे भी अपने पिताजी का भोज भंडार करने में कर्जा किया था, जैसे तैसे करके वो खेत वगैरह बेच के 2-4 गो और कर्जा ऋण को चुका दिया। ठीक है, और जैसे जैसे थोड़ा उम्र गुजरने लगा तो क्या होना, थोड़ा परेशानी भी होने लगती है, जिसके कारण वो घर में ही रहने लगा और वो खोखने लगा, मतलब कि परेशानी खोखी वगैरह हो जाता है बूढ़ा होने के बाद लगभग लोगों को। तो खोख के एक ही जगह सोया रहता था, परेशान, मतलब आसपास उनके बेटा जो था बहू थे, सभी लोगों को क्या होता था, परेशानी होती थी, खोखते थे। आप जानते होंगे अगर आपके आसपास में कोई बुज़ुर्ग होंगे या आपके घर में, तो आप जानते होंगे कि उसी तरीके से करते हैं। तो लोग जो है वो सड़वे लगा, मतलब वो परेशान होने लगे। उस मतलब उनके पिताजी जो खोखते थे तो उसका बेटा परेशान होने लगा। आज ओकरे 7 दिन लगे। ठीक है, जो खोखता था ना उसी का 7 दिन है। अब क्या वो मर गया। ठीक है, वही उसका 7 दिन है। चलिए आगे देता। हाँ तो बाबू, अग्नु को बोल रहे हैं, हाँ तो बाबू अग्नु कौन क्रियाटा करबे। कौन बोल रहा है, गांव के महतो मुखिया लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, गाँव के महतो पूछलक, ये जो है अग्नु को पूछ रहे हैं, हाँ तो बाबू अग्नु कौन क्रियाटा करबे। गाँव के महतो पूछल, यहाँ से सेंटेंस बना दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा ये सेंटेंस कौन कहा, तो आपका आंसर होगा गाँव के महतो। ठीक है,
ये खोखते खोखते मर गया बेचारा परेशान होके। अग्नु कुछ नहीं कहल, अग्नु जो है चुपचाप रहा, वो भी परेशान है क्योंकि अपने दादा के भोज भंडारा में तो उसका सारा खेत लगभग चला ही गया था। महतो फिर पूछला, फिर मतलब फिर से महतो जो है फिर से पूछा, तोर बाप जेटा अपन बापे बेरी करल रहो सेटा तो नहीं पारबे ना कि, मतलब पूछ रहा है कि तोर बाप, ठीक है, मतलब तुम्हारे पिताजी जिस तरीके से अपने पिताजी का बेरी मतलब कि पिताजी के समय में भोज भंडारा जिस तरीके से किए थे उस तरीके से तुम तो नहीं पा रहे है ना, ऐसा पूछ रहा है महतो लोग। की विचार मतलब क्या विचार है तुम्हारा, वैसा ही करोगे कि नहीं करोगे। तो अग्नु बोलता है नाई बाबा हमें ए तो नाई पारब। अग्नु बोल रहा है कि नाई बाबा हमें ओ तो नाई पारब, मतलब कि हम उतना नहीं सकेंगे। अग्नु घेचाए लुगा लय के कहला, मतलब अग्नु जो है गला का कपड़ा जो है लेके बोला, ठीक है। घेचाए मतलब गला होता है, ठीक है। अग्नु घेचाए लुगा लेके कहला, मतलब कि अग्नु जो है गला का कपड़ा लेके बोला, ठीक है। तो की पार भी सेटा कही, ये कौन बोल रहा, गाँव के लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम क्या सकोगे ये तो बोलो। एगो लोग कहला, एक व्यक्ति बोले कि तुम क्या मतलब किस तरीके से भोज भंडारा अपने पिताजी का करोगे ये तो बताओ, एगो लोग कहला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अग्नु बोलता है हमार दशा तो देखबे कर रहा। अग्नु बोल रहा है मेरी दशा तो आप सभी लोग देख रहे हैं, तोहनी कोनो उपाय कर दे, मतलब बोल रहा है अग्नु कि आप ही लोग कुछ उपाय कर दीजिए। महतो बोलता है तो सुन बाबू, महतो बोल रहा है कि तुम सुनो बाबू, लो सुनो, तोर बापे तो वृषोत्सर्ग क्रिया करल रहो। तुम्हारे पिताजी जो है तुम्हारे दादा के क्रियाक्रम में वृषोत्सर्ग क्रिया किए थे, 3.5 इंच दागे थे, कई गो गायों ब्राह्मण को दान दिए थे, पूरा उसका नाम चला था। तो कम से कम तो 5 दान तक नहीं करी, मतलब बोला जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी जो थे अपने पिताजी के मतलब तुम्हारे दादाजी के काम क्रिया में वृषोत्सर्ग क्रिया किए थे, तो कम से कम तो 5 दान टा नहीं करी है तो बापे जी टा शांति नहीं मिलतो। मतलब बोल रहा है कि अगर तुम 5 दान अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी का जो आत्मा है उसको शांति कैसे मिलेगी, ये बोल रहे। देखिए क्या क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये पुराने ज़माने के लोग कैसे कैसे मतलब क्या क्या कर्मकांड होता था उसके बारे में, कैसे कैसे गरीबों को सताते थे। 5 दान तो नहीं करे तो तोर बापे जीटा शांति नहीं मिलतो, ये बोल रहा है, गांव का लोग बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है कहल थुन, कौन बोल रहा है ये, हाँ ठीक है कहल थुन। 5टा बात सभिन कहल उठल थे, मतलब जो पंच में मतलब जैसे कि वहाँ पे समूह के लोग बैठे हुए थे, तो एक जन बोला कि 5टा अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी को शांति नहीं मिलेगी। तो सभी लोग हाँ बोलते हैं ना एक स्वर में, हाँ 5टा बाट ले सभी कहे उठला, मतलब सभी लोग बोल दिए हाँ ठीक बोला। 5 दाने की भोज लगते हैं, 5 दाने की भोज लगते हैं, भूई टैग ता अग्नु पूछल। कौन पूछ रहा है, अग्नु बोल रहा है 5 दाने भोज की लगते हैं, मतलब 5 दान का जो भोज है उसमें क्या क्या लगेगा। भूई टाग ताक के अग्नु पूछला, मतलब भूई मतलब से पैर से ज़मीन को खोदते रहते ना, उसी तरीके से कर रहा था और पूछ दिया कि 5 दान का जो होगा भोज उसमें क्या क्या लगेगा। तो एगो लोके कहे उठल, मतलब उसी समय एक लोग, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वहाँ में से बूढ़ा लोग में से एक जन बोल उठा, दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोन्हू गुरुआ जिनिस। बोल रहा है कि दही चिवड़ा मतलब कि दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोई भी गुरुआ जिनिस मतलब कि मीठा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई, गुड़ देले ना चल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैसे कैसे फरमाइश किया जा रहा है भोज में भी। एक तो बेचारा दुखी में है, बोल रहा है कि गुरुआ मतलब मीठा, गुरुआ मतलब ये जो कतारी वाला जो गोल ढेला वाला रहता है ना गुड़, वैसा नहीं, वो सब नहीं चलेगा। गुड़ मतलब कि बूंदिया या तो मिठाई, गुड़ देले नहीं चलतो, मतलब गुड़ दोगा जो कतारी वाला गुड़ रहता है ना वो नहीं चलेगा,
हमको तुम बूंदिया और मिठाई भी देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। एगो दोसर लोग कह दिले, मतलब कि एक दूसरा आदमी बोल दिया, गुरुआ मतलब कि बूंदिया मिठाई, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अग्नू कहला, नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। अग्नू क्या बोला, नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे, इतना नाय पार तो की पारबे, तोर बाप की रोज रोज मोड़ता। एक गांव वाला ही बोल दिया, इतना अगर तुम नहीं सकोगे तो तुम क्या सकोगे, क्या तुम्हारे पिताजी रो रो मरेंगे, नहीं ना। बाँस झारे बासे जन मेरे बोका, तोर बापक रकम तोर बापो धर्मिष्ठी लोग रह हलो और तकर बेटा ऐसन कर ले कैसे काम चलता। मतलब बोल रहा है कि इतना अगर तुम नहीं सकोगे तो क्या करोगे, क्या तुम्हारे पिताजी रोज दिन मरेंगे, नहीं ना। बाँस झारे मतलब बाँसे जन मेरे बोका, ये क्या बोल रहा है, एक कहावत है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाँस झारे बाँसे जन मेरे बोका, मतलब जिस तरीके से लोग रहते हैं ना, अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों उसका बेटा भी अच्छा ही होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बोला जाए। अगर तुम्हारे दादा परदादा जो थे धर्मिष्ठी लोग थे, उसका पंचदान किया गया, विश्वोत्सव क्रिया किया गया, उसी तरीके से अपने बाप का तुम करो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तोर बाप रकम तो धर्मिष्ठी लोग रहल हला, तकर बेटा ऐसन करते थे की चलते। मतलब देखिए उसको किस तरीके से बहका रहा है, तुम्हारे पिताजी तो धर्मिष्ठी मतलब धार्मिक आदमी थे, ठीक है, और उसका भोज भंडार तुम इस तरीके से जैसे तैसे करोगे तो कैसे चलेगा। देखिए गाँव के महातो मुखिया लोग देखिए क्या 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 करवा रहा है। तोर बापेक जी ता उड़ रहल, तोर बापेक जी ता उड़त रहता सेटा की तोर बेस लगता, ये महातोक उक्ति कहल है, ठीक है। मतलब एक महातो बोल दिए कि तुम्हारा पिताजी का जीव उड़ते रहेगा, ये तुमको ठीक लगेगा, कौन बोल रहा है, ईटा महातो उक्ति हक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस है, बाँस झारे बाँसे जन मेरे बोका, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ईटा महातोक उक्ति लगे, ये भी मतलब कि तोर बापेक जीटा उड़ रहता है सेता तोरा ठीक लगता, मतलब कि तोरा बेस लगता, ये कौन बोल रहा है, महातो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत मजा आएगा कहानी में। एगो दोसर लोग कहिल, ठीक है, एगो दोसर लोग कहिल, ठीक है, मतलब बोल रहा है, एक दूसरा आदमी बोलता है, यह गुलाय तो मनुष्य जिंदगी कर्म लागू है, मतलब इसी दुनिया में तो मनुष्य का कर्म है, ठीक है। कल दिने सोमर बापेक बेरी, ठीक है, कल का जो दिन मतलब बीता हुआ दिन में सोमर बापेक जो बेरी था, मतलब उस समय भोज भंडारा जो हुआ था, वृषोत्सव क्रिया करल तबे ने आज ओकर नाम हुआ है। एक जन बोल रहा है कि इस दुनिया में कर्म ही, एक जन बोल रहा है कि एगो दोसर कोई कहला, ठीक है, बोल रहा है कि इस दुनिया में मनुष्य जिंदगी कर्मों लाए है, मतलब कि कर्म से ही जाता है, जो कर्म करोगे ना वो उसे ही भोगोगे। तो बोल रहा है कि कई दिने, ठीक है, कई दिने सोमर काका का जो वृषोत्सव क्रिया हुआ था तबे ना उसका आज नाम हो रहा है। फिर यह सब समय तो मनुष्य के चिन्हल जाए, मतलब बोल रहा है कि यही सब समय मोरनी है नहीं शादी विवाह में है तो लोगों को पहचाना जाता है कि वो कितना खर्चा कर रहा है। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, देखिए कैसे कैसे बात बोल रहे हैं, किस तरीके से सताया जा रहा है, बेचारा के पास कुछ भी है नहीं, क्या करेगा वो। फिर यह सब समय तो मनुष्य के चिन्हल जाए, मतलब बोल रहा है कि इसी सब समय में तो तुम जितना खर्च करोगे उसी समय तो लोग बोलेंगे कि हाँ उसके पास इतना पैसा है, ये है वो है, ठीक है। अग्नु चुपचाप मूढ़टा गाड़ के सुन रहा और सोचल है कि की करब की नहीं करब। अग्नु जो है चुपचाप महतो लोगों का, गांव के जो बैठा हुआ था 2-4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी उसके दुआरी में, वो लोग का बात सुन रहा था, क्या करके मुड़ी गाड़ के सुन रहा था, सोच रहा था कि की करबे और की नहीं, ठीक है, वो सोच रहा था कि क्या करेंगे और क्या ना। मेंतुक ओकर गोदी, मतलब उसके, लेकिन उसके बोधी में, दिमाग में कोनो काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका दिमाग जो है कुछ काम नहीं कर रहा था। महतो अग्नुक बाटे मुँह करके कहला, ठीक है, महतो जो है एक महतो वो अग्नु के बाटे मुँह, मतलब कि उसके तरफ मुँह घुमा के बोला, साहस धर रे अग्नु। कौन बोल रहा है, महतो बोल रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महतो का कथन क्या क्या है। साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पार करब थी, मतलब कि भगवान सब कुछ पार कर देंगे। महतो संगे आरो एक दो लोग हाँ में हाँ मिलवथिन। महतो का जो बात था उसी के बात में एक दो लोग और हाँ में हाँ मिला दिए। ककर जे कौन टा अटकल है,
बोला जा रहा है कि ककर जे कोनटा अटकाइल है हो खाली मनटा छोट नाय करे चाहिए। मतलब बोल रहा है किसका क्या अटका है, मतलब कि किस जिसके पास नहीं भी रहता है ना वो भी कुछ कुछ कर लेता है। भगवान सारा राह दिखाते हैं, किसी का अटका हुआ नहीं, मतलब किसी का अटका हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाता है। मन को छोटा नहीं करो, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे अग्नु कथी। ठीक है, अग्नु कथी बाबा कमी है एते खेत द, यहाँ पे देखिए अग्नु कथी बा कमी है। ठीक है, बा कमी है बाबा एते खेत कर दल हथुन। महतो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास खेत का कमी थोड़ी ना है, तुम्हारे बाबा लोग इतना खेत कर दिए हैं, सो किस काम के लिए, बेचो और भोज भंडारा करो, हम लोग का पेट भरो। वही लोग बोल रहे हैं कि इतना जो धन संपत्ति तुम्हारे दादा परदादा पिताजी जो इतना जमा करके गए हैं, खेत कहिया काम देगा, उसको बेचो भोज भंडारा करो। ये बात बोला सुन वादे हमें अग्नुक बाटे भावलो तो देख ले जे अग्नु दोसर बाटे मुँहटा घुराए के धोती खुटाए आँखटा पोछ रहा है। ये बात सुन के वादे हमें अग्नु बाटे घुर ले, ये कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहा है। इस बात को सुन के हम अग्नु की तरफ देखे। ठीक है, तो अग्नु क्या कर रहा था, अग्नु दोसर बाटे मतलब दूसरा तरफ घूर के धोती खुटा मतलब किनारा से, धोती का जो किनारा है से आँखटा लोर पोछ रहा था, मतलब अपने आँख का आंसू जो धोती से पोछ रहा था। ओकरा ये दशा देख के हमर से नहीं रहल गेले। ये कौन बोल रहा है, लेखक। लेखक बोल रहे हैं कि अग्नु का जो अपने धोती से आँख को लोर को पोछ रहा है, उसकी इस दशा को देखकर हमसे रहा नहीं गया और हम अगुआए के कह लिए, मतलब हम आगे होके कह दिए एकरा एते बोड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद रहल है। मतलब लेखक बोल रहे हैं एकरा मतलब कि इसको इतना बड़ा बोझ काहे जबरदस्ती लाद रहे हैं। ठीक है, इसके शरीर में क्यों लाद रहे हैं, ये जेटा ये पारते ना, मतलब ये इतना अगर आप लाद दीजिएगा तो ये नहीं सकेगा। ये कौन बोल रहा है, लेखक। इसके शरीर में मतलब कि इतना बोझ मत डालिए, ये इतना नहीं सकेगा, ईटा तो अन्याय है, ये तो अन्याय है, ये लेखक बोल रहे हैं। तो एक उधर से बोलता है की लागे रे, मतलब कि के लागे रे, बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला एक जन बोला भीड़ में से ही, महतो लोग जो थे, के लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला, ई गुलाक मरम तो की जानबे, मतलब कि इस गांव का मरम तुम क्यों कैसे जानोगे, तुम तो बच्चा हो। हमने कि यह गुला करते करते मुड़े चूल पकाए देली। ठीक है, बोल रहा है बूढ़ा लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुम क्या जानते हो, इसलिए बूढ़ा के सामने तनी सोच समझ के बोला जाता है। बोल रहा है कि ई गुलाक मरम तो की जानबे, मतलब तुम क्या जानोगे। हमने कि यही गुला करते करते मतलब यही सब काम करते करते मुड़े के मतलब माथा का चूल मतलब बाल, ठीक है, पकाए गेले, ठीक है, पक गया है। और कैल्हे के जन्मल टा हमरा बतवत जे कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय। बोल रहा है कि कल का जन्मा हुआ तुम हमको समझा रहे हो कि क्या अन्याय है और कौन सा न्याय है। ये बोल रहा है, महतो सब बोल रहे हैं। ठीक है, एहो सकरू अपन नतियक तनी बुझाई देहक। ये जो लेखक किसके नाती है, सकरू का। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखक किसके नाती है, सकरू के। ठीक है, बोल रहा है एहो सकरू अपन नतियक तनी बुझाई देहक, अटर पटर नहीं कर तो मतलब कि ज़्यादा नहीं बोलेगा। खिसियाए के महतो कहल है, बोले न महतो बोल रहा है कि अपना नाती को समझा दीजिए कि ज़्यादा नहीं बोलेगा। ठीक है, अटर पटर नहीं कर तो खिसियाए के महतो बोल दिया। ठीक है, तब मेरे बाबा जो है हमें खूब डांटने लगे। ठीक है, मेरे बाबा जो थे मुझे डांटने लगे। तौले एगो दूसर लोके कहे उठल। तब तक एक दूसरा आदमी कह दिया आज काली गिदरे बुध टा भ्रष्ट भेजा है। मतलब एक तब तक कि दूसरा आदमी बोल दिया कि आजकल के जो है गिद्दर मतलब बच्चा लोग। ठीक है, गिद्दर लोग का गिद्दर मतलब होता है बच्चा। बच्चा लोगों का जो बुद्धि मतलब ज्ञान जो है सब भ्रष्ट हो गया, हम लोग को बात को मानता ही नहीं। अगर आप बूढ़ा बुजुर्ग का बात काट दीजिएगा तो ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, उनका बात मतलब सर्वोपरि रखना पड़ता है, चाहे गलत हो चाहे सही। दो अक्षर पढ़ लिख ले हल अपने आप के बड़का ज्ञानी बुझे लगल। मतलब बोल रहा है कि दूसरा आदमी 2 अक्षर क्या पढ़ लिया अपने आप को बड़का ज्ञानी बुझने लगता है। कोनो धर्म कर्म माने नाय खोजोहत, मतलब कि कोई भी धर्म कर्म
कोई मानना नहीं चाहता है पढ़ने के बाद, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आरोह की करते, आरोह की कहते रहला, मतलब और कोई और कुछ कुछ कहते रहला, हमें हुआले टैसले देली, मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे लोग उसको, लेखक को। तब तक लेखक वहाँ से टसैक देला, टसैक मतलब कि वहाँ से चला गया। ठीक है, घर आते आते हमरा देहीटा घामे भींज के लगा, घामे मतलब पसीना से, घर आते आते लेखक का क्या हुआ, पसीना से पूरा शरीर भींग गया। ठीक है, कुछ घड़ी बादे हमें सोच ले, ठीक है, कुछ देर के बाद हम सोचे जे जाके देखिया, मतलब कि जाके हम देखते हैं अग्नुक सब की करलथीन, मतलब लेखक सोच रहे कुछ देर के बाद कि हम जाके देखते हैं कि अग्नु को उतने लोग जो सता रहे थे, गांव के बूढ़ा बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, क्या क्या किए अग्नु को। ठीक है, लेखक उत्सुकता से जाने के खोज रहे। ठीक है, अग्नु कुल्ही ढूक पारे हमें अग्नुक माए के कांदनायक साड़ा सुन पार लो। जब लेखक अग्नु का घर फिर से गए, ठीक है, यहाँ पे दोबारा लेखक जा रहे हैं, वहाँ से घसक गए थे, जिसमें महतो लोग बोले कि क्या करे, बहुत सारी चीज़ें सुनाने लगे उसको, तो वहाँ से घसक गए, मतलब निकल गए। तो अग्नु फिर से सोचने लगे, फिर वो जाते हैं अग्नु के घर में, अग्नु के कुल्हाई ढूक गए, मतलब कि उसका दुआरे में के पास पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद अग्नु का माता जो थी, माया मतलब माता, ठीक है, कांदनायक साड़ा सुन ले, मतलब कि कांदने का आवाज़ सुन रहा है, कांद कांद कह रही थी, मतलब कि अग्नु का जो माँ थी वो रो रो के बोल रही थी, तो मोरले नाय बेटवा के मोराए रखली राजा हो। ठीक है, अग्नु की माँ क्या बोल रही है, यहाँ से सेंटेंस ये बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रही है अग्नु की माँ, कांद कांद के बोल रही है कि तोय मोरले नाय, कुमा दिया गया है, तोय मोरले नाय बेटवा के मोराए रखली राजा हो, और कुछ कुछ डॉट डॉट दिया गया। ठीक है, ऐसा लेडीज़ लोग गाना गा गा के रोती है, उसी तरीके से उसकी माँ रो रही थी। आर तनी आगू गेल हो, ठीक है, और थोड़ा आगे गया, आर अग्नु को देख पा लो। ठीक है, और जो है आगे थोड़ा सा और गया और अग्नु को देखता है। ठीक है, देख लो, बावा गोड़े का अंगूठा है, मतलब बायां पैर का जो अंगूठा था, हाथ गुला दय के ओकरा ऊपरे मुड़टा लाद के बाइस है। ठीक है, जब लेखक और आगे जाते हैं तब वो देखते हैं कि बायां पैर जो था उसका अंगूठा से हाथ गुला धैर के, ठीक है, बायां पैर का अंगूठा में हाथ को रख के ओकरा ऊपरे मुड़टा लाद के बैसल, मतलब कि उस तरीके से क्या हुआ था, अग्नु बैठा हुआ था। ठीक है, मुड़ लाद के, आर लोहा छड़टा हथुठा से भूईटा सटक है, मतलब कि जो है लोहा का छड़ था। ठीक है, हथुठा मतलब कि घुटना होता है ना, हथुठा मतलब कि जो पैर का जो घुटना होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, घुटना मोड़ के, ठीक है, घुटना जो है मोड़ के भूईटा सटक है, मतलब कि कोड़ रहा था, जैसे कि परेशान आदमी रहता है, रोते तो पैर से कुछ कुछ करते रहता है ज़मीन में। ठीक है, वही अंगूठा से। आँखें लोरटा डोरा रखा इरके लगल है, डोरा मतलब रस्सी, आँख का आंसू जो किसी को रोते देखते होंगे तो आँख पूरा एक तरीके से जो आँख से गिरता है पूरा नीचे तक, तो क्या होता है, रस्सी की तरह दिखता है, तो लंबे लंबे लोर गिर रहा था अग्नु का। ठीक है, ये क्या करता है, लेखक देखते हैं बहुत तेज तरीके से अग्नु रो रहा था। डोरा रकम इरे लगल, मतलब कि बहुत तेज़ी से रो रहा था, जिसके कारण लगातार आंसू गिर रहे थे, वो रस्सी की तरह से दिख रहा था। ओकरा अढ़ाई बछरे किदरटा बाबू बाबू कह के अग्नु खोटक रहा है, मतलब कि अग्नु का क्या है, 2.5 बरस का एक बच्चा भी है। ठीक है, गिदरटा मतलब कि बच्चा, जिसे बाबू बाबू कह के, ठीक है, अग्नु खोटक रहा है, मतलब बाबू बाबू रो भी रहा है और अपने बच्चे को बाबू बाबू बोल रहा है। ठीक है, वो बेचारा तो परेशान है। हमर आर साहस नाय भेले, जे लेखक बोल रहे कि हमरा आर साहस नाय भेल, जे जाय के अग्नु के राव करब, मतलब कि आवाज़ देंगे। ठीक है, और राव करिए की करते लिए, मतलब कि और बात करके क्या करते, सब तो भेगल है, मतलब सब कुछ तो महतो लोग निश्चित कर दिए थे पंचटा दान करने के लिए, हमें ओहे ठिना से भारी मान लेके घर घुर लो। लेखक बोल रहे हैं कि और वहाँ अग्नु को चाल करते तो क्या करते, और सब कुछ तो क्रियाक्रम के बारे में तो गांव वाले जो महतो मुखिया लोग थे वो लोग तो बोल दिए थे, तो भारी मन से घर घूमा। ठीक है, कुल्ही आए के देख लूँ
3 गो गिदर गाल मारा हथिन। मतलब गाल मतलब बात कर रहे थे। कुल्ही जो होता है ना गांव का द्वारी तरफ गली होता है वही, ठीक है। तो 2-3 गो जो बच्चा लोग थे वो गाल मारते मतलब बात कर रहे थे। एगो गिदरेक एरे रोबिया, एगो बच्चा बोलता है अरे रोबिया। रोबिया मतलब ये खोटा में लिखा है, यह रबी होगा, ठीक है। गांव में रबी को रबिया ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एगो बच्चा बोल रहा है अरे रोबिया, शुक्रवार के दिन रामसक बाबा भोज लागे रे। कौन बोल रहा है? रबी। यहाँ से सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एगो बच्चा रबिया को बोल रहा है शुक्रवार दिन रामसक बाबा भोज लागे रे। दोसर का बोलता है हाँ हाँ जानिए, मतलब हाँ हाँ जानते हैं। कि भोज होता है जाने हैं, कि भोज होता जाने हैं। कौन बोल रहा है? दूसर का बोल रहा है कि भोज होता जाने हैं, दाल रोटी बूंदिया। हाँ ठीक है, बोल रहा है कि दाल रोटी बूंदिया होता है, ठीक है। हमर बाबा एगो प्लास्टिक लाइन देते हैं। एक दूसरा बच्चा बोल रहा है कि दाल रोटी भुंजिया होता है, मेरे पिताजी क्या ला देंगे? प्लास्टिक ला देंगे। बच्चा लोग को आप देखते होंगे कि कहीं भी खाने के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक में भी डाल के ले आते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का है, दूसर का बच्चा पूछ रहा है प्लास्टिक का है, दूसर का कहे भोज खाए ले नहीं जीबे। मतलब दूसरा बोल रहा है काहे ले, तो वो बोल रहा है कि भोज खाने के लिए नहीं जाएंगे। तो कि ना जीबी मतलब बोल रहा है तुम नहीं जाओगे क्या? जीवे कैसे ना? दूसर का बोल रहा है कि जाएंगे कैसे नहीं। हाँ तो रे, तो हाँ रे ठीक कहा है। मतलब बोल रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो। तो हमहू अपन बाप के पलाइटी लाने कहबे। जैसे देखिए एक बच्चा अगर कुछ करता है ना गलती तो दूसर को बच्चा गलती करता है। अगर वो बोल रहा है प्लास्टिक लाने तो ये भी लाने बोल रहा है। बच्चे लोग देख देख के सीखते हैं, अनुकरण करके। उसी तरीके से दूसरा बच्चा बोल रहा है अगर तुम भी प्लास्टिक ले गया तो हम भी अपने पिताजी को पलाइटी, यहाँ पे पलाइटी लिखा हुआ है, प्लास्टिक को पलाइटी, ठीक है। बच्चा लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं। प्लास्टिक को पलाइटी बोलेंगे, मतलब थोत तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से ये बोल रहा है कि हाँ हमू अपन बापे के पलाइटी आने का है, बूंदिया कथी आनबे, मतलब बूंदिया किस चीज़ में लाएंगे? प्लास्टिक में लाएंगे। तो पिताजी को क्या बोलेंगे? पलाइटी लाने। तो हाँ रे ठीक का हुए, ठीक है। यही बोल रहा है कि हम भी अपने पिताजी को बोलेंगे कि बूंदिया लाने के लिए प्लास्टिक लान दे, ठीक है। गिदर गुलक बात सुन के हमें घर घूर लो। लेखक बोल रहे हैं बच्चों का बात सुन के हम घर घूमे, घर आके हम खाटी टाए बैस लो। घर आके हम क्या किए? खाटी में बैठ गए और पीठे भोरे गिर गए। जैसे हम लोग कुछ चीज़ से परेशान रहते थे, क्या करते? आके सीधे खाटी आप देखे होंगे कि नहीं, लेकिन खाटी रस्सी लकड़ी का होता था, उसमें सनई का रस्सी और बहुत सारे कुछ आजकल तो लैलून का भी रस्सी से खाटी बनने लगा है। उसी तरीके से खाटी होता था। तो उस तरीके से पीठ का बल वो गिर गया, ठीक है। पीठे भोरे गिर गेलो हम गोदी टा एगो सवाल घूरे। मतलब कि हमार गोदी टा एगो सवाल घूरे। लेखक का दिमाग में एक सवाल घूर रहा था। गोदी मतलब बुद्धि में, दिमाग में, ठीक है। घूरे लगल कि दाई के रोटी बूंदिया खिलावे। उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन घूम रहा था कि दाई की, यहाँ दाल होगा, ठीक है, दाई के लिख दिया। दाल रोटी बूंदिया खियावे मोरा लागनुक बापे जीवटा सोबाइटे शांति पड़ते। बोल रहा है कि अगर दाल भुंजिया हम खिला देंगे तो अग्नु का पिताजी को क्या शांति मिलेगा? कि वो एखनो बाचल है, क्या वो इस समय भी बचा हुआ है? इस सड़कटा कहाँ है? मतलब बोल रहा है ये स्वर्ग कहाँ है? अगर हम दाल रोटी भुंजिया अगर खिला देंगे तो क्या उसका जीव को शांति मिलेगा? क्या वो जिंदा है? ये स्वर्ग कहाँ है? ये क्वेश्चन सवाल करके गए हैं। तो दोस्तों देखिए कितना मार्मिक कहानी थी। मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन्जॉय किए होंगे। और हाँ, तो अपनी राय कमेंट में देना ना भूले और चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कहानी भी आपको सुनने को मिले। और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।